अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शुमाला भट्ट और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। इस वक्त मैं रामतलाई चौक अड्डे में खड़ी हूँ, जहाँ पे के कुछ रिक्शे वाले इतने गुस्से और गम की लहर में है कि हालिया में जब बारिशें आई और सैलाब की वजह से इधर यानी कि रामतलाई में पानी खड़े होने की वजह से एक बूढ़ी माँ दुहाइयां दे रही थी कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है और इससे मैंने अलीजमान हॉस्पिटल में लेके जाना है। इंतजामिया की तरफ से जो ट्रैक्टर ट्राली दी गई हुई थी, वो लोग कह रहे थे कि 1500 रुपया दे और हम आपको वहाँ पे उतार आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर है जिन्होंने अपनी मदद की आप बताए उन मान जी को अलीजमान हॉस्पिटल में उस बच्चे समेत पहुँचाया और उसने अपने बच्चों का इलाज किया है। आइए जानते हैं उसी रिक्शा ड्राइवर का जुबानी। आए जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये जो पिछले हालिया में ये जो बारिशें और सैलाब यहाँ पे खड़ा था, तो आपकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, वो क्या यानी कि सीन था, वो क्या टेंशन परेशानी थी? असं खलोते असा मैं उत्थे ना अकेला ही अलीपुर रोड ते माई सी लड़की किसी नाल बाबा सी उन्हां दे ना, ते उन्हां आख्या पुत्र डॉक्टर अलीजमान ते जाना। मैं कहा मां जी पानी बहुत ज्यादा ते नहीं जाना। आंधी बेटा साडा जिहड़ा बच्चा है ना बड़ा सीरियस है, ते मैं कहा ट्रैक्टर ट्राली वाले जा रहे हैं, तुसी उन्हां नूं कह दिओ। आंदे ने पुत्र 3 बारी तरला कीता, हाथ भी बन्ने ने, 1500 रुपया उन्हां मंगे है। ते मैं कहा मां जी फ्री लैके जा रहे ने, असी किंज जाइए, साडा रक्षा विच डुब जाना। ठीक है, मारी चुप करके परा हो गए। मैंने बच्चे की हालत देखी है, मैंने रक्षे ते भाया लैके गया जिथे पुराना सैलमा सी, जिथे हुण इकरा स्कूल बन गया है, उत्थे रक्षा मेरा बंद होया। मैं रेड़ के खड़िया डॉक्टर अलीजमान दे अस्पताल दे कोल। किसे ट्रैक्टर वाले किसे कुछ हेल्प नहीं की थी। एक नूं आख्या उन्हें मेरा डीजल मुखे। ओके, नहीं तो ये तो इंतजामिया की तरफ से था ना कि ये लोगों को उन्होंने फ्री लेके जाना था, कि जो लोग सैलाब में फंस गए हुए हैं निकालने के लिए इंतजामिया की तरफ से था। तो ये आपने उस माई और उस बच्चे को अलीजमान में अपनी मदद क्या बताया पहुंचाया? मैं किसी की मदद नहीं ली है ते ना किसी मदद की है। मैं पानी दे विच खलो के शौक नूं वीडियो नहीं बनाई, अपनी मजबूरी दे तहत बनाई है। क्यों रक्षे दे एने ना पानी से अपने कैमरामैन को एने ना पानी सी, पानी दे विच कल्ला बंदा नहीं टुर सकदा। 3 बंदे उत्ते बहा के रक्षा रेना हाला इदा वाला नहीं। लेकिन वो जो इंतजामिया वाले जो ट्रैक्टर ट्राली वाले थे, वो 1500 रुपया किस चीज का मांग रहे थे? ये तो हमारे अफसरों को पता होगा किस लिए मांग रहे थे। डीजल के लिए मांग रहे थे, अपने रोटी पानी के लिए मांग रहे थे। ये तो अफसरों को पता होना चाहिए ना। आया जो इंतजामिया की तरफ से ट्रैक्टर ट्राली मिले थे आप लोगों को, यहाँ लोगों को मिले थे, तो आपने उसके ऊपर कोई ऐसे लोग भी देखे जो यानी कि सचमुच में जा रहे थे कि नहीं? उन्होंने अपने बंदे बहुत ज्यादा सानू हेल्प वाला बंदा वह ही नहीं सकता। उन्होंने टिकटॉक फोटो ही नहीं मुकदी। मैं अपनी वीडियो दे विच बकायदा कैमरा जूम करके दिखाया वे, चेक करो, सिर्फ सेल्फियां फोटोआं ते टिकटॉक बना रहे ने। मेरी वीडियो दे विच वाजिया मैं वहाया, कैमरा जूम करके मैं वहाया ना। ते मैं तरला कीता, मैं कहा मेरियां लत्तां लै गईयां ने, अल्लाह दा वास्ता जी मेरा रक्षा बन लो पीछे। ते कोई दंद कट के वहाए ने, ते मैं बकवास भी इन्हां नूं कीते सा। तो आपका रिक्शा अपना के दिहाड़ी वगैरह पे चला रहे हैं या क्या? अपने किस्तों पे लिया हुआ है। इंजन खराब हो गया था, 15,780 रुपये मैंने इंजन पे लगाए थे। जब पानी चला गया तो 6,000 रुपया मैंने हिस्से पे लगाया, बैरिंग शेरिंग स्टारियाँ जो भी मामला था, लेदर शैदर 6,000 रुपया मैंने कल लगाया। तो ये किसने देना है? किराए पे दिहाड़ पे मेरा, ये किस्तों पे मेरा रक्षा है। एक माड़ा बंदा 2,000 की दिहाड़ लगाता है, रक्षे पे लगाए, अपना खाए, बच्चों को खिलाए, माँ बाप को खिलाए, कहाँ पे जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इंतजामिया की तरफ से जो ट्रैक्टर ट्राली मिले थे सैलाब में लोगों को निकलवाने के लिए, उनका ये वादा था कि हमें 1500 रुपया दें तो हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। लेकिन ये मेन शहर है जो कि मैं रामतलाई चौक में खड़ी हूँ, और ये सब रिक्शा ड्राइवर है जो अपनी मदद के हाथ तहत लोगों को घर में पहुंचाते रहे और मुश्किल हाथ में निकालते रहे। और उनके गुस्से और गम की लहर में ये डूबे हुए लोग हैं और इतने सख्त परेशान। वो कहते हैं कि हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, हम कमाएंगे नहीं तो घर में जाके मेरी माँ में रोटी देगी कि नहीं देगी। अब रोटी का सवाल है कि सालन का सवाल है, इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। हाँ जी, आज देखे ना कौन आया थी जी, ये किधर गया मेरा दोस्त था, वो डीसी साहब है। कल 10 रक्षे इधर से पकड़ के लेके गए हैं, आज वो 3 रक्षे पकड़ के लेके गए हैं। किस मौजू को पकड़ के लेके गए हैं? क्यों माड़ों का कोई भी नहीं है। वो सब कहते हैं माँ आ गई है, माँ आ गई है। वो माँ चंगी है, ना घर जाने देती है, ना खाना देती है, ना जूती कपड़ा देती है। घर तो तब जाने देगी ना जब जेब में पैसे होंगे।
जेब में पैसे होंगे तो घर जाएंगे, अगर पैसे ही नहीं होंगे तो घर वालों को क्या दिखाएंगे। तो ये जो ट्रैफिक वाले आप लोग ना चालान काटते हैं रोजाना, डेली आप लोग रोते पीटते बिलकते हैं, ये आप लोगों का कसूर है कि उन लोगों का कसूर है? कई भाई हमारे यहाँ उनका भी कसूर है, हम उनका कसूर नहीं निकालते। हमारे भाई हैं उनका भी कसूर है, लेकिन कसूर की सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी तो नजायज ना 2000 रुपये के चलान। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये रिक्शे वाले कह रहे हैं कि ये नाइंसाफी है कि हम गरीब मजदूर गुरबा लोग हैं और 2000 का चलान हम कहां से दें। कुछ हमारे कसूर हैं, कुछ ट्रैफिक वालों के भी कसूर हैं जो बिना वजह हमारे चलान काटते रहते हैं। तो आपके फिर डीसीओ साहब से क्या, यानी कि दुल्हा साहब उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करें, हमारे साथ प्यार करें, मोहब्बत करें। इतनी गंदी गाली देती हैं डीसीओ साहब, गाड़ी में बैठ के माइक पे कह रहे थे आओ वो दलिया कुतिया और मादर चौदा। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये जेल लोग हैं, इनसे 100 दर्जे हम अच्छे हैं। हमें बोलने का पता है, इनको बोलने का पता नहीं है। इन्होंने अल्लाह को जान नहीं देनी, मेरे अल्लाह को अपना आप नहीं दिखाना। ये बगैरत लोग हैं, मुझे डर नहीं है किसी का। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये जितने भी हमले हैं मुझे डर नहीं है किसी का। मैंने सारी जेलें, ये सारे थाने मैंने देखे हुए, सारा मैं ये सारा स्ट्रगल करके सिर्फ अपने बच्चों के लिए चुप करके बैठ के उनके लिए मजदूरी कर रहा हूँ। यार खतरा नहीं है, मरना तो है, जो रात कवर में वो वाइब नहीं है। लेकिन ये हमारे साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें। हम भी इंसान हैं, हमारे भी सीने में दिल है, हमें भी दर्द होता है, तकलीफ होता है, हमारी भी इज्जत है। 10 बंदे खड़े उनके सामने गाली दे दी, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? ओके। ये आपकी मेहरबानी है, हमारी आवाज को उठाया जाए। ये जितने भी चांद गाड़ी वाले सबसे पूछे, अंदर से सब रो रहे हैं, सुखी कोई भी नहीं है। जी नाजरीन, ये मेरा कैमरामैन एक दफा ये सब दिखाएंगे। ये सारे रिक्शा ड्राइवर हैं और ये मेन शाहरा जो रामतलाई चौक है, ये सारे जितने हैं ये सारे रिक्शा ड्राइवर हैं और ये अपील कर रहे हैं डीसीओ साहबा से, मरियम नवाज से कि हमारे दुख और जो गम और गुस्से का जो इजहार है वो उसे देखा जाए, मद्देनजर रखा जाए। और ट्रैफिक वालों को और डीसीओ साहब को भी यही वो बयान देना चाहते हैं कि हमारी मुश्किलों में इजाफा ना करें, उन्हें कम करने की कोशिश करें। और देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल आवाज न्यूज के साथ। अल्लाह निगहबान। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।